जंगल का नाम होता है रामपुर। उस रामपुर जंगल में शेर राजा होता है जिसका नाम होता है शेर खान। और वह सफ़ेद कलर का होता है, बहुत सुंदर और बहुत ताकतवर होता है। जंगल के सारे जंगली जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह जंगल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जंगल के सारे जंगली जानवर इस तरह से अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली तरह से जी रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिनों के बाद उस जंगल पे एक दुष्ट और खतरनाक राक्षस की नज़र पड़ती है। वह जब उस जंगल को देखता है तो वो देखता और ये कितना हरा भरा जंगल है। इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत मज़ा आएगा। इस जंगल में डेली एक एक बच्चे को मैं ले जाऊंगा, अपनी गुफा में कैद करके रखूंगा। बहुत मज़ा आएगा। हा हा हा। इस तरह से ये राक्षस अपनी प्लानिंग करता है। फिर वह एक दिन रात को एक खरगोश के बच्चे को उठा ले जाता है और उसको कैद कर लेता है। उसके अगले दिन वो किसी दूसरे जानवर को उठाता है और उसे कैद कर लेता है। इस तरह से वह रेगुलर किसी न किसी जानवर के बच्चे को उठा के उसे कैद करता जा रहा था। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। सारे जंगली जानवरों में आपस में बातचीत होती है। अरे हमारे बच्चे कहाँ चले गए, मिल ही नहीं थे, कहाँ गए हमारे बच्चे। सब बहुत चिंतित हो रहे होते हैं। वहीं पे जो हिरन होती है एक, वो देखती है कि उसका एक बच्चा गायब हो गया। उसका वह बच्चा बड़ा ही शरारती होता है। तो वह सब लोगों को बोलती है, अरे मेरा बच्चा जो है ना वो भी बहुत शैतान है, हो सकता है आपका बच्चा भी बहुत शैतान हो। वह सब आपस में कहीं खेलने चले गए होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करिए। इस तरह से वह लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उस रात को उस हिरनी के दूसरा बच्चा जो सबसे समझदार और शांत स्वभाव का होता है, उसकी भी चोरी हो जाती है। तब वह बोलती, अरे ये क्या, मेरा तो दूसरा बच्चा गायब हो गया। वो नहीं, वो शरारती नहीं था, जरूर कुछ ना कुछ हो रखा है। तो वह सभी जानवरों को इकट्ठा करती है, बोलती है, अरे दुखद की बात है, जरूर हमारे बच्चों को कोई गायब कर रहा है। अब हम इस इशू को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा को सारी बात बताते हैं। तब शेर राजा बोलता है, अरे ये ऐसी बात हो गई, हमारे जंगल से इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। अगर हमारे बच्चे से जंगल में बच्चे इस तरह से गायब होते रहे, हमारा जंगल तो ख़त्म ही हो जाएगा। वो फ्यूचर है हमारे जंगल का फ्यूचर उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पता लगाना पड़ेगा। तब जंगल का राजा जो शेर खान होता है, वह जंगल को रात को पहरेदारी करने लग जाता है। जैसे ही वो पहरेदारी कर रहा होता है, रात होने के बाद वो देखता है कि जंगल के अंदर एक राक्षस आता है और वह एक बच्चे को उठा के ले जा रहा होता है। शेर राजा जब ये देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो एक गुफा के अंदर एंटर कर गया और वो गुफा के अंदर शेर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वह देखता है कि सारे बच्चों को उसने कैद करके रखा होता है। शेर सोचता, अरे यही है, इसने हमारे जंगल के बच्चों को कैद कर रखा है। अरे इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तब शेर उसके पास जाता है और उसको बोलता, अरे ओ राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करने की, तूने कैसे कैद किया है। तो वह राक्षस बोलता है, अरे कौन है तू जो इस तरह से मेरी गुफा के अंदर आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तब वह शेर राजा बोलता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इस जंगल के सभी जानवर, सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब तूने मेरे जंगल के बच्चों को इस तरह से कैद करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा उसे ललकारता हुआ उस पर अटैक करता है। जो राक्षस होता है वो भी शेर से भिड़ जाता है। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन जो राक्षस होता है उसके पास तो जादुई शक्तियाँ होती हैं। वो अपनी जादुई शक्तियों से शेर को वश में कर लेता है। उसको वो हवा में उड़ाता है, इधर पटकता है तो कभी उधर पटकता है, कभी ऊपर उछालता है तो कभी नीचे उछालता है। इस तरह से शेर को बहुत घायल कर देता है। शेर भी समझ जाता है, अरे इसके पास तो बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, इससे मैं इसे लड़ नहीं सकता, अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद जो शेर राजा होता है उस गुफा से वहाँ से निकल जाता है और वह विचार करने लग जाता है। वो अपने जंगल में आता है और अब से सबसे समझदार हाथी और भालू दोनों को बुलाता है और उनको सारी बात बताता है।
तब हाथी और भालू बोलते हैं, अरे शेरराजा जी, ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसी राक्षस के पास जादुई शक्तियाँ भी है, तो इसका सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। क्या करें इसका? तब शेर भी ये सोचता रहता है, अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम इस तरह से रुक नहीं सकते, चाहे से मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े, लेकिन मैं लगा दूंगा। लेकिन उस राक्षस से अपने जंगल के सारे बच्चों को छुड़ा के रहूँगा। इस तरह से वह सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो बंदर होता है वह आता है और वह बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे पता चला इस बारे में कि वह राक्षस बड़ा जादुई है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तब शेर बोलता है, बोलो बोलो क्या प्लान है? तो वह बंदर बोलता है, लेकिन ये प्लान बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है। तब शेर राजा बोलता है, अरे कितना ही रिस्की क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्या ना हो, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। तब वह बंदर बोलता है, सुनिए देखिए, वो जो जंगल है ना पड़ोस का, उसके अंदर जो काली घाटी है, वहाँ पे एक जो डायनासोर रहता है, उस डायनासोर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। उस डायनासोर के पास अगर आप जाओगे तो और उससे रिक्वेस्ट करोगे, आपने उसे मना लिया, तो हो सकता है वो आपको अपनी जादुई शक्तियाँ दे दें। उसकी जादुई शक्तियों से आप फिर इसका सामना कर सकते हो। शेर को यह आइडिया पसंद आता है, तो बोलता है, ये इतना सिंपल है तो तुम इसको इतना मुश्किल भरा क्यों बोल रहे थे? तब वो बोलता है, अरे वो जो डायनासोर है ना, वो बहुत खतरनाक है, उसके सामने जब भी कोई जाता है तो वो उसी समय से मार के खा जाता है, इसीलिए तो बहुत मुश्किल है। तो वो शेर बोलता है, चलो कोई नहीं, जाते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे 20 राक्षस से लड़ा तो वैसे भी मरना है, तो इससे लड़ाई करने के लिए अगर मुझे उससे लड़के मरना पड़ा तो थोड़ा सा काम आएगा मेरा मरना भी। तब शेर राजा उस काली घाटी के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वह उस डायनासोर से मिलता है। जैसे वह डायनासोर के पास पहुँचता है तो डायनासोर तो एकदम क्रोधित होता है, बोलता है, अरे कौन आया मेरे इस जगह पे, बहुत दिनों बाद किसकी इतनी हिम्मत हुई, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं खा जाऊंगा तेरे को, हा हा हा, अभी खाता हूँ तेरे को। तब शेर उसको बोलता है, अरे डायनासोर रुकिए सुनिए तो सही मेरी बात। तो वो डायनासोर बड़ा ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो शेर की कोई बात नहीं सुन रहा था, वो बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला तेरी, मैं तेरे को खा जाऊंगा, मार दूंगा तेरे को। तब शेर सोचता है, ये डायनासोर इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है, कुछ ना कुछ तो राज है। तब वह देखता है कि उस डायनासोर के तो एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा घाव हो रखा होता है, उसे बहुत सारी चोट आई हुई होती है। उस चोट के दर्द में वह बहुत ही परेशान होता है, इस वजह से वह इतना दुखी होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर जी रुकिए, देखिए आपको बहुत चोट आई हुई है, मेरे पास इसका इलाज है, मैं थोड़ा जड़ी बूटियों का ज्ञाता हूँ, मुझे मालूम है आपको ये जो घाव आ रखा है इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ लगेगी, वो जड़ी बूटियाँ मैं आपके लगाऊंगा, आप उससे ठीक हो जाओगे। तब वह डायनासोर बोलता है, अच्छा सही में तुम ऐसा कर सकते हो, अरे मुझे श्राप मिला था कि ये घाव कभी नहीं भरेगा मेरा, तब से मैं इस घाव से बहुत परेशान था, मुझे मालूम था उस पंडित जी ने मुझे श्राप दिए, बोला था कि कोई ना कोई एक दिन कोई आएगा जिसको जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान होगा, वही मेरे इस घाव को ठीक करेगा, शायद वो तुम ही हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इस घाव की वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत परेशान था, प्लीज़ जितना जल्दी हो सकता है इस घाव को ठीक कर दो। तब वह शेर जंगल के अंदर से जाके कुछ जड़ी बूटियाँ लेके आता है और उसके घाव पे लगाता है। उसके घाव पे लगाते ही तो थोड़ी देर में ही वो जो डायनासोर होता है उसको अच्छा महसूस होने लगता है और वह डायनासोर एक दिन के अंदर तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद तो डायनासोर बोलता है, अरे शेर राजा जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो मुझे एकदम ठीक कर दिया, मैं तुम्हारा कभी भी ऋण कभी चुकाने का मौका मिला मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे इस ऋण को चुकाने का मौका अभी है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। तब वह डायनासोर बोलता है, बोलो बोलो क्या मदद चाहिए तुमको, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। तब वह शेर राजा अपनी सारी बातों से बताता है, वह उससे बोलता है कि हमारे जंगल में एक राक्षस आ रखा है और वह जंगल के सारे बच्चों को ले जाकर कैद कर रखा है और उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसका सामना मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से मुझे उड़ा उड़ा के मारता है वो।
तो डायनासोर बोलता है, अरे ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए, मेरे पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये जादुई शक्तियाँ आप लीजिए और उसका सामना करिए। इन जादुई शक्तियों के सामने उसकी एक नहीं टिकेगी। तब वो जो डायनासोर होता है अपनी जादुई शक्ति अपने सिर से निकाल के उस शेर को दे देता है। उस शेर को देने के बाद तो शेर की चारों तरफ से चिंगारियाँ निकलती है, एक चमत्कारिक एक ज्योति जलती है उसके पीछे से, और शेर को बहुत ही ताकतवर और शक्तियों का आभास होता है। तब शेर बोलता है, अरे डायनासोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस राक्षस को हरा के अपने बच्चों को वहाँ से आज़ाद करने के बाद ये शक्तियाँ आपके पास लेके आऊँगा और आपको वापस दे दूँगा। तो डायनासोर बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए और ज़्यादा इंतज़ार भी मत करिए, जल्दी से जाइए और अपने जंगल के सारे बच्चों को उस राक्षस से आज़ाद करवाइए। उसके बाद जो शेर राजा होता है वहाँ से निकल के अपने जंगल जाता है और अपने सभी जानवरों को ये बात बताता है। तो सारे जंगली जानवर बड़े खुश होते हैं और राजा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। फिर राजा उसके बाद उस गुफा के पास जाता है और उस गुफा पे जाने के बाद उस राक्षस को ललकारता है। उस राक्षस को बोलता है, अरे ओ राक्षस, किधर है तू? चल सामने आ, हिम्मत है तो सामने हाँ, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत होनी चाहिए। तब भी वह राक्षस ये बात सुनता है तो वो बाहर आता है और वो बोलता है, अरे कौन है ये बेवकूफ़ जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? उसे पता नहीं कि मैं भी आराम कर रहा हूँ। कितना बढ़िया सपना देख रहा था। इस जंगल के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया। इस जंगल के नहीं, इस दुनिया के सारे बच्चों को मैंने कैद कर लिया अपने पास। हा हा हा, कितना सुंदर दिन था वो, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तभी वो शेर बोलता है, अरे वो बेवकूफ़ राक्षस, अपने सपने से तू बाहर आ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है, तेरा काल खड़ा है, आज तेरा अंत निश्चित है। तब डायनासोर बोलता है, अरे तू फिर आ गया, तेरे को पहले मार के भगाया था, तू वापस आ गया। कोई नहीं, अब मैं तेरा इस बार तो मैं तेरे को जिंदा ही खा जाऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ताकि तू फिर से मेरे को इस तरह से ललकार ना सके। उसके बाद वो शेर के ऊपर झपटता है। वो शेर पे झपटता है तो शेर भी बड़ी फुर्ती से साइड में हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों के बीच में बड़ी घमासान लड़ाई होती है। वह भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो शेर भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। दोनों की जादुई शक्ति आपस में टकराती है और बड़ी चिंगारियाँ फूटती है वहाँ पे। इसके बाद तो जैसे ही शेर अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है तो वो राक्षस को उठा के इधर उधर पटकता है। जैसे पहले राक्षस ने शेर को पटका था, उसको इधर पटकता है उधर पटकता है और उस राक्षस की हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, अरे ये क्या, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अरे बाप रे, तुम्हारी शक्तियाँ तो बहुत ही असीम है, मैं इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? उसके बाद शेर बोलता है, तुझे जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया गया तो फिर से तू किसी और दूसरे जंगल में जाके वहाँ पे जानवरों के बच्चों को उठाएगा। तेरे को ख़त्म करना अभी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शेर उसकी जादू शक्ति से उस राक्षस को वहीं पे मार देता है और उसके बाद जो उसके अंदर से शक्तियाँ निकल आती है और वो शेर राजा के पास आ जाती है। इस तरह से शेर राजा के पास उस राक्षस की शक्तियाँ भी आ जाती है और उस डायनासोर की भी शक्तियाँ होती है। उसके बाद उसके जंगल से वो सभी जानवरों को बचा के रखे अपने जंगल में लेके आ जाते हैं। सारे जंगल के जानवर अपने बच्चों को मिलके बड़ा ही खुश होते हैं और बड़े हैप्पी होते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने राक्षस दोस्त के पास जाता है और उसको सारी शक्तियाँ उसको वापस दे देता है। उसके बाद वो राक्षस बोलता है, बहुत बढ़िया, आपने ये सारी शक्तियाँ दे मुझे वापस आके दी, आप कितने अच्छे हो। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। सारे लोग खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं, हैप्पी हैप्पी।